हेलो साधक एवं साधिकाओं, आपके लिए ये कि साधना में गुरु का महत्व क्या होता है। तो हम ये थोड़ा सा बताता चलें कि साधना में गुरु का महत्व क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। थोड़ा मैं बता दूं, ज़्यादा नहीं, बस वही 5-6 मिनट चर्चा होगी और आखिरी तक ज़रूर सुनना कि गुरु का महत्व कहीं छूट ना जाए, गुरु क्यों ज़रूरी है। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एवं कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का घंटा ज़रूर बजाएं। तो हम गुरु का महत्व बताने जा रहे हैं। स्वर अथवा नाद विज्ञान का सार तत्व है। संगीत के लिए भी सर्वसंभव है कि यह नाद विज्ञान का प्रमुख अंग है। मंत्र भी सूक्ष्म, गुप्त और एकांत स्थान को सिद्ध किए जाते हैं। प्रभार साम्य होने पर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस प्रकार भी कह सकते हैं, संगीत और मंत्र के बीच वही अंतर जैसे सैकड़ों पुष्पों के बीच एक बूंद शहद का अंतर होता है, वैसे संगीत और मंत्र के बीच में अंतर होता है। संगीत और मंत्र हैं दोनों एक ही समझो चीज, मगर अंतर दोनों में सैकड़ों पुष्पों के बीच एक बूंद शहद के बराबर होता है। क्योंकि कोई आरती गाकर भी देवी देवता को प्रसन्न करता है, तो कोई जो है सिद्धि करके, साधना करके। इसीलिए सैकड़ों पुष्पों के बीच जैसे कि एक बूंद शहद का अंतर है। अब हम बात करेंगे कि आगे चर्चा करेंगे क्षमता और प्रभाव दोनों ही दृष्टियों से मंत्र संगीत की अपेक्षा बड़ा होता है। ध्वनि के प्रभाव से पशु पक्षी भी वश में किए जा सकते हैं। ध्वनि की प्रभाव से पशु पक्षी भी वश में किए जा सकते हैं। कितने ही देवी देवताओं के रूप या गुण, उनके गुणों को जानने के लिए हम मंत्रों को स्वरों के माध्यम से गाकर उनको प्रसन्न करते हैं। आरती के समय जैसे कोई घंटा बजाता, कोई घंटियां बजाता, कोई घड़ियाल बजाता है, कोई शंख बजाकर देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यानी घंटा, घड़ियाल और शंख बजाने से देवता प्रसन्न होते हैं। अब मंत्रों के हम बारे में और गुरु के बारे में जो है, मंत्र ही नहीं, किसी विषय की साधना करने के लिए या किसी भी क्षेत्र की किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु को करना बहुत आवश्यक। जैसे आप
स्कूल में पढ़ाई करने आप जाते हैं तो बिना गुरु यानी मास्टर के और जो है आप पढ़ नहीं सकते। उसी प्रकार मंत्रों को भी सिद्ध करने के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम गुरु भी आवश्यकता होती है, गुरु की भी आवश्यकता होती है। पुस्तकों में पढ़कर या यूट्यूब पर देखकर पूरी जानकारी हासिल तो जरूर की जा सकती है, परंतु गुरु के मुख की बात अलग है और उनके निर्देश, अगर उनका आदेश हो तो कर भी आप सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं। उनसे आप सलाह लें, सही सलाह होनी चाहिए। गुरु की सलाह बहुत जरूरी है। गुरु को इसीलिए भगवान से भी ज़्यादा गुरु का महत्व रखा गया है, ईश्वर से ज़्यादा। ईश्वर का दर्जा भगवान को, गुरु को दिया गया है। नहीं, गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु शब्द की व्याख्या में शास्त्रकारों ने बहुत कुछ लिखा है। इसके अनेक अर्थ हैं। उन सबका मतलब एक ही व्यक्ति होता है जो हमें ज्ञान का मार्ग, उचित निर्देश, मंत्र साधना के विषयों में गुरु शब्द का आशय सिद्ध पुरुष लेते हैं, जिसने कठिन साधना करके ज्ञान प्राप्त किया हो, उसी को गुरु बनाओ। गुरु करने कहीं भी आप हेरो कठिन साधना प्राप्त करके जो काफ़ी सारी साधनाओं सिद्धियों को किया हो, उसको गुरु बनाओ। और कहीं न कहीं तो ऐसा पुरुष, दिव्य पुरुष मिल ही जाएगा। प्रयास करने पर अगर न मिले तो मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ। कोई सद्गुरु ना मिले तो भगवान भोलेनाथ शिव जी को मन ही मन गुरु रूप में स्वीकार करके साधना की जा सकती है। किंतु ऐसी स्थिति में मनुष्य कठोर दिल का मजबूत होना भी जरूरी है और अध्ययनशील होना चाहिए, ताकि वह ग्रंथों के माध्यम से अपना मार्ग स्वयं बना सके और मन ही मन शंकर जी को गुरु मानकर उनका फोटो अपने सामने रखकर ही साधना करें। और गुरु का महत्व बहुत जरूरी है। बस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अब हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, जो है हम बताएंगे कि आसन पर कैसे बैठे और माला में कौन सी चाहिए। जय बाबा काल भैरव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।